ये क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 13 है स्टैटिक्स। और आज हम देखेंगे, देखो कल आपको हम मोड बता दिए थे ना, तो मोड पे जो एक्सरसाइज है 13.2 बहुत इजीली आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। दो एग्जांपल भी बताया था। आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए और मीडियन ऑफ द डेटा कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है आपको। तो डेटा कॉपी पे लेके जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री तो है नहीं, कैसे देख लोगे आप। सॉरी। तो मैथ क्या है, सिंपल है मगर ब्रूटल है ना, ध्यान दीजिएगा लाइन पे। ये देखिए, मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा, तो पहले ग्रुप डेटा से पहले हम दो टाइप के डेटा है आपके पास, टू टाइप के, अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है। तो अनग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब कोई ग्रुप नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 3 4 5 7 9 8 ऐसे सिंगुलर सिंगल सिंगल करके ऐसे स्कैटर वे में रहेगा, तो इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, सेवन सेवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब जो 7 है वो क्या है, 8 है। ठीक है। तो सबसे पहला काम मीडियन में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना, इंक्रीज करता हुआ 1 2 3 4 5 6। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये 3 4 5 डबल बार है तो डबल बार लिखोगे, 8 9 और 7 7 8 9। तो देखो 3 स्मॉलेस्ट है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है तो 5 डबल है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो टोटल कितने हुए, 7। तो इसका मिड टर्म कैसे मिलेगा, जब डेटा 8 होगा तो मिड टर्म कैसे मिलता है, n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू क्या है, 7। तो n प्लस 1/2 फार्मूला समझ गए। ये देखो, जब डेटा 8 होगा तो n प्लस 1/2 टर्म जो है आपका मिड होगा। ठीक है। तो यही हुआ, ये 7 प्लस 1/2 मतलब फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन डेटा T1 T2 T3 T4, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4। तो टर्म नंबर 4 की वैल्यू क्या है, 5। तो ये आपका हो गया मीडियन। ठीक है। अब डेटा निकालेंगे इवन वाला। अगर मान लो कि ये 7 के बदले 6 आ गया, तो n इज इवन, देन मीडियन n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म ना। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल तौर पर 3 1 4 7 3 2 ऐसे लिखा है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो 1 2 3 3 4 7 3 3 दो बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार है। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो जब मिड टर्म कैसे निकलेगा, n की वैल्यू क्या आई है, 6। तो n/2 मतलब 6/2 और n/2 प्लस 1 तो मतलब फोर्थ टर्म, मतलब थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ द क्लास। तो ये T3 और T4 ये अनग्रुप डेटा का, T3 की टर्म है वैल्यू 3 और 4 का भी वैल्यू है 3। तो इन दोनों का एवरेज जब करेंगे तो वही मिलेगा मीडियन, 3 प्लस 3/2 मतलब कि आया 3। समझ गए। अब देखो, अब हम चलने वाले हैं ग्रुप डेटा की तरफ। तो ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं, आपके सिलेबस में ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन क्या होगा, L प्लस n/2। n वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, माइनस CF। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन F फ्रीक्वेंसी इंटू H। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास, जो गैप होता है क्लास का, जो गैप होता है H है। यह लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। टोटल नंबर ऑफ डेटा को डिवाइड बाय 2 करोगे, आसानी समझ जाओगे। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ जोड़ के प्लस करके जो लिखा जाता है वही होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला याद कर लीजिए। अब हम इस पर जो है क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने एग्जांपल है करा दे रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। बोली फार्मूला बेस एक्सरसाइज है, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप कॉपी पे लिखो बैठो, मैं आपको अगला एग्जांपल सेट करके दे रहा हूँ। देखिए, मीडियन निकालने के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं हम, एग्जांपल नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मीडियन पे है, अभी जो फार्मूला बताया उसी के पीछे जस्ट देखिए मिलेगा। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ना। आप 51 गर्ल्स, आप क्लास 10th, टोटल गर्ल्स कितनी है, 51। आप क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड मीडियन हाइट। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हाइट इन सेंटीमीटर है, लेस देन 140, कितने गर्ल्स है 4, लेस देन 145 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है 11 है, लेस देन 150 सेंटीमीटर 29 गर्ल्स है, लेस देन 155 40 गर्ल्स है, लेस देन 160 46 गर्ल्स है, लेस देन 165 51 गर्ल्स है। तो अब अपने लोग क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो देखो लेस देन 140 मतलब 0 to 140, या यूं कह लो बिलो 140, तो 0 to 140 भी कह सकते हो या बिलो 140 भी बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4 है, ये तो ठीक है। अब यहीं से समझना थोड़ा, देखो क्या है, ऐसे लाइन समझो कि 140 है यहाँ पे, तो लेस देन और बिलो 140 कितनी गर्ल्स हैं 4, ऐसे टेबल नंबर लाइन समझो इसको, अभी आप समझ जाओगे जस्ट फ्यू मिनट। और लेस देन 145, लेस देन 145 मतलब नंबर लाइन पे 145 यहाँ आएगा, तो लेस देन 145 मतलब इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर ही तो लेस देन 145 होगा, तो इधर टोटल गर्ल्स कितनी हैं 11, समझ पा रहे हो। तो 140 0 to 140 तो 4 हो गया, 140 to 145, 140 to 145 के बीच में कितना होगा, ये 4 है, ये टोटल 11 है, तो 11 माइनस 4 का जो गैप होगा वो 7 होगा, तो इसके बीच में कितने आएंगे 140 to 145 के बीच में 7 आएंगे। देख लो ये पूरा 140 तक 4 किलोमीटर समझो, और 145 तक 11 किलोमीटर समझो, तो 11 किलोमीटर से ये इतना माइनस करोगे तभी तो इसके बीच की डिस्टेंस आएगी, तो 11 माइनस 4 मतलब 7, ऐसे समझो। तो ये आ गया 7, क्लियर है, 140 से 145 के बीच में 7 है। अब ऐसे ही 140 से 150 के बीच में 29 माइनस 11 हो जाएगा, तो आएगा 18, कैसे। अब यहाँ देखो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे 150 कर दूं तो आप ही बताओ 150 से लेस देन कितने हैं, देख लो 150 से लेस देन कितने हैं 29, देख लो 29 है, 150 से लेस देन कितने हैं 29, और 145 तक कितने हैं 11, यहाँ तक 11 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक 29 किलोमीटर हो गया, तो ये वाला गैप कैसे मिलेगा, 29 माइनस 11 करेंगे तो 18 ही जाएगा। तो मतलब करना क्या है, जस्ट इसके पीछे वाली क्लास माइनस कर दो, गैप आ जाएगा। 29 के जस्ट पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, तुरंत आ जाएगा, इसलिए 145 to 50 18 हो गया, समझ मिला। और 150 to 155, 150 to 155 तो 49 से 29 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझ पाया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन जब ऐसे चलेगी आपका, अब यहाँ पे देखो आप समझ गए होंगे, ये 155 यहाँ कहीं आएगा, 155 और 150 तक कितने हैं 29, 155 तक हो जाएगा 40, तो 40 माइनस 29 करेंगे तो 11 आ जाएगा, समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप कैसे करना है। और 155 से 160 के बीच में 46 माइनस 40 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, मैंने बता दिया अभी यहीं से कॉन्सेप्ट, जस्ट पीछे वाली क्लास को माइनस कर दो। 160 से 165 के बीच में 51 माइनस 46 5 आएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको उठा के यहाँ पे रख दो 4, समझ गए। अब इसको इसमें सम करो, 4 7 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46, और 46 और 5 51, तो ये वाला जो आया है 51, और यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 51, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला और ये वाला दोनों सेम आना चाहिए, अदरवाइज समझ लेना कि आपने गलत ऐड किया है ना, गलत सम किया है आपने। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 51, तो n/2 क्या मिलेगा 25.5, इसका हाफ ना, तो 25.5 कहाँ पे आएगा, देखो अब यही होगा मीडियन क्लास, 25.5 वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा वही होगा मीडियन क्लास। तो ऐसी ट्रेन पकड़ोगे जो 25.5 पे पहुंचा दे, 4 नंबर वाली ट्रेन थोड़ी पकड़ोगे तो 25.5 पहुंचाएगी नहीं, 11 नंबर वाली भी ट्रेन नहीं पहुंचाएगी, 29 वाली पक्का पहुंचाएगी, तो जो पहले मिला 29 पे वही आपका ये बन जाएगा मीडियन क्लास, समझ पाए। 29 वाली जो ट्रेन है यही आपको 25.5 पे पहुंचा देगी सबसे पहले। तो लोअर लिमिट क्या हो गई मीडियन क्लास की 145, कैसे पता चला, अभी मैंने बताया कि यही हुआ मीडियन क्लास, ठीक। और CF क्या लिखेंगे, CF
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला CF होता है 11। कॉन्सेप्ट समझो, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला CF आ गया, और फ्रीक्वेंसी F क्या आएगी, इस मीडियन क्लास के सामने वाले 18। ठीक, H क्या है, गैप, गैप आपको दिख रहा है 5 का गैप है ना। ठीक, तो आप सीधे सीधे करना क्या है, फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए मीडियन के लिए। मीडियन के लिए फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए L प्लस EN/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ठीक, अब L की वैल्यू देखो क्या है, 145 है, EN/2 25.5 है, माइनस CF की वैल्यू 11 है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी कितनी है, 18 है, और गैप आपका 5 है। इसको आप कट फिट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, और मीडियन आएगा 149 पॉइंट समथिंग, 149 पॉइंट, अब करके देख लो, 149.03 आएगा। इस तरीके से एक एग्जाम्पल भी इस फार्मूले पे हमने आपको बता दिया, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, कैसे सेट किया जाता है। अगर क्लास को ना सही से बनाया गया हो तो आप समझ गए होगे। तो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं मीडियन पे। मीडियन पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, तो क्लास इंटरवल देखो 0 to 100, 100 to 200, 200 300, 300 to 400, 400 500, 500 600, 600 से 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 से 1000। तो ये जो पहली वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और दूसरी वाली क्लास सेकंड क्लास की 5 है, और थर्ड वाली क्लास का x है, फोर्थ क्लास का 12 है, फिफ्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी 17 है, सिक्स क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, 600 to 70, 700 की फ्रीक्वेंसी y है, और 700 to 800 फ्रीक्वेंसी 9 है, 800 to 900 फ्रीक्वेंसी 7 है, और 900 to 1000 फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो इसमें देखो x और y निकालना है, इसका मीडियन गिवन है। अभी पीछे वाला जो एग्जांपल बताया उसमें मीडियन निकालना था, यहाँ पे मीडियन गिवन है ऑलरेडी, तो x y निकालना है आपको। तो देखो क्या है कि क्लास इंटरवल में यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है, 0 to 100, 100 to 100, 200 300, 400 500, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, जैसा है ये क्लास वैसा ही यहाँ पे लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी नोट किया है, 2 5 x 12 17 20 y के बाद 9 7 4। अब देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में निकालते हैं, 2 को 2 रखा, 2 5 7, 7 और x, 7 प्लस x, 7 प्लस x और 12, 19 प्लस x, 19 और 17 36 प्लस x, x वैसे चिपका रहेगा, 36 और 20 56 प्लस x, फिर इसको y में किया तो 56 x प्लस y हो गया सम, यहाँ से 56 और 9 65 प्लस x प्लस y, 65 7 72 प्लस x प्लस y, और 72 और 4 76 x प्लस y। पीछे लेक्चर ध्यान से अगर देखा होगा तो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखो 100 है। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, अभी पीछे वाले एग्जांपल में, सॉरी पीछे वाले एग्जांपल में देखो, तो मैंने बताया था ये वाली जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली दोनों सेम होनी चाहिए। तो देखो 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू होगा 100, तो x प्लस y 100 माइनस 75 आया 24, पॉइंट नंबर 1। n/2 मतलब टोटल डेटा 100 है, n/2 करोगे तो कितना आएगा 50। तो 50 नंबर की ट्रेन सबसे पहले कौन पहुंचाएगा, यही ना, ये वाली 56 प्लस x। ठीक है, तो जो दिख रहा है उसी पे सोचो 56 प्लस x, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 500 हो गई, यल की वैल्यू 500 हो गई। फ्रीक्वेंसी जो है इसके सामने वाली क्लास का सॉरी इसके सामने वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी 20 होगी, इसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस एक्स, मीडियन क्लास यही बनी है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला होगा 36 प्लस एक्स, और इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी ये एफ, और गैप एच क्या है 100। अब सीधे फार्मूले में वैल्यू अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू रख दो और आराम से आंसर आ जाएगा, केवल वैल्यू ही रखना है फार्मूले में।
देखिए वैल्यू अगर आप रखने पे आएंगे तो यहाँ पे देखो मीडियन का फार्मूला क्या होता है। मीडियन का फार्मूला यही होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो एल की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है, 5 to 5, फट से यहाँ पे रख दीजिए। एल की वैल्यू 500 है, एन बाई टू क्या आया है, एन बाई टू 50 आया है, सी एफ आया है आपका 36 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट है, और एफ क्या है 20 है, और गैप क्या है 100 का है, तो 25 जा 100। तो यहाँ पे देखो 500 से इसको माइनस करेंगे, इधर आएगा 25, 50 माइनस 36 माइनस एक्स इंटू 5। अब 5 से इधर कट करोगे तो 5 आएगा, 5 50 माइनस 36 करोगे तो 14 माइनस एक्स, तो एक्स इधर लेके आओ तो 14 माइनस 5 कितना आया 9, तो एक्स आ गया 9। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपने निकाला है 24, सामने देखो पॉइंट नंबर 1 में, तो एक्स की वैल्यू आप 9 पुट करो, वाई 24, तो वाई इक्वल टू आएगा 24 माइनस 9 मतलब कि 15। इस तरीके से एक्स एंड वाई आपके आ गए। तो इस तरीके से मीडियन पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के हमने आपको करा दिया। तो मीन बता दिया, तीनों मेथड, एग्जाम्पल भी करा दिए, एक्सरसाइज भी करा दिए, मोड पे भी एग्जाम्पल बता दिए, एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, मीडियन पे भी सारे क्वेश्चन फॉर्मेट बता दिए। अब इस तरीके से आपका स्टैटिक्स खत्म होता है। आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा एक्सरसाइज के ना, जो एग्जाम्पल बताया उससे बाहर का नहीं होगा। अब आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी चलेगा। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास 10th बेसिक मैथ।